So, okay, very good morning to all. This is our class number 44 in linear algebra, and today we will discuss some questions from the vector space. Okay, so let's start. This is our question number 1. So, see, uh, consider the real vector space, which is R3. Okay, following of its subsets. So, as T and W are the subsets of this R3, then which one of the following statement is correct? So, asking about the this subspace, sorry, this subset is a subspace or not. ओके तो देखिए हमें एक वेक्टर स्पेस गिवन है. दिस इज अवर वेक्टर स्पेस R3. ओके और इसके कुछ सबसेट हमें गिवन है जैसे S, T और W. हमें क्या करना है, ये जो सबसेट है इनमें से कौन सब. तो देखिए सब स्पेस मैंने आपसे कहा था किसी भी सबसेट को अगर चेक करना है ये सब स्पेस है या नहीं है, तो हम उसमें ये तीन बातें देखेंगे. नंबर एक कि उसमें जीरो वेक्टर है या नहीं है उस सेट के पास. दूसरा, वो सेट क्लोज्ड है या नहीं है एडिशन के रिस्पेक्ट में. क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मीन्स वेक्टर एडिशन. ठीक है. और थर्ड होता है कि ये सेट क्लोज्ड है या नहीं विथ रिस्पेक्ट टू, क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू. ओके सो क्लोज्ड with respect to scalar multiplication or not, scalar multiplication or not. Okay, yes. So see here, तो ये तीन हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे सबसेट के पास. अगर है तो सबसेट जो होता है वो सब स्पेस बन जाता है. ठीक है. तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले एस सेट में क्या कहा है, ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट जीरो है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि एस सेट में कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स है, 0 0 z, सच z इज अ रियल नंबर. ओके तो अब यहाँ पे फील्ड गिवन नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कंसिडर करते हैं कि फील्ड ऑफ रियल नंबर रही होंगी. ओके सो देखिए z क्या है, रियल नंबर है. तो ये अगर मैं z को 0 पुट करता हूँ तो ये 0, 0, 0, तो ये जीरो वेक्टर है जो एस में बिलोंग कर रहा है. मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे इससे, यहाँ से एस सेट से, तो जो उनका सम रहेगा वो भी एस सेट में ही बिलोंग करेगा. देखिए एस सेट में बिलोंग करने की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट जीरो होना चाहिए. फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ओके सो लेट u, v बिलोंगिंग्स टू s. तो u किस टाइप का एलिमेंट होगा, 0, 0, z1, वेयर z1 इज अ रियल नंबर. ओके ऐसे ही v किस टाइप का एलिमेंट होगा, 0, 0, z2, जहाँ पे z2 क्या है, z2 भी एक रियल नंबर है. ठीक है. यस. सो अब हम इनका सम करके देखते हैं, एडिशन करके देखते हैं. तो क्या होगा, ये 0, 0, z1 और ऐसे ही इधर 0, 0, z2, दोनों को ऐड किया हमने तो 0 + 0 0 आएगा, 0 + 0 0 आएगा और z1 + z2 बन जाएगा. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि इसका भी फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट जीरो है. ओके और z1 और z2 दोनों रियल नंबर है, इसलिए इसका सम भी रियल नंबर रहेगा. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि u + v ये एक रियल नंबर, सॉरी u + v किस में बिलोंग करेगा, s के अंदर बिलोंग करेगा. ठीक है, क्योंकि ये s में बिलोंग करने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट जीरो है. ओके यस. अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं. सो लेट
alpha belongs to set of real number, it is a field. Okay, yes. And u belongs to what? u belongs to s. तो अब हम अल्फा यू फाइंड आउट करके देखते हैं. देखिए अगर u s का एलिमेंट है तो u कुछ इस टाइप का होगा, 0,0,u1. अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 0,0 अल्फा u1. देखिए इसमें फर्स्ट टू कंपोनेंट 0 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो अल्फा यू होगा ये एस में बिलोंग करेगा. तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, सेकंड और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है कि एस सेट एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है. तो दैट्स व्हाई एस क्या हो जाएगा, सब स्पेस होगा. तो ये तो एक सब स्पेस है. ऐसे ही आप टी को चेक करिएगा. जैसे यहाँ देखो टी क्या है, टी ये ऑर्डर ट्रिपलेट का कलेक्शन है जहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 0 होगा. तो 0,y,z इस टाइप के एलिमेंट इसमें है, जहाँ पे y और z क्या है, ये रियल नंबर्स है. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे दो वेक्टर लेते हैं सेट से. ठीक है, जैसे हमने u लिया और v लिया. तो देखिए u जो होगा वो अगर t से है तो ऐसे रहेगा 0, y1, z1. और v अगर t से है तो v ऐसा रहेगा 0, y2, z2. ठीक है, अब हम u प्लस वी फाइंड आउट करके देखते हैं इसमें. ठीक है, तो u प्लस वी क्या होगा, देखिए 0,y1, z1 प्लस 0,y2, z2. ठीक है, तो अगर हमने ऐड किया तो 0 में 0 ऐड किया तो 0 आएगा. y1 में y2 ऐड किया, देखिए y1 प्लस y2. फिर z1 में z2 ऐड किया, z1 प्लस z. ठीक है, दिस इज अवर u प्लस वी. ओके, तो देखिए इसका भी जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कैसा है, 0 है. इसलिए u प्लस वी किस में बिलोंग करेगा, u प्लस वी टी में बिलोंग कर जाएगा. ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए अल्फा कोई स्केलर है, हमने u से मल्टीप्लाई किया, u हमारा ये है 0,y1, z1. तो अल्फा से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू 0 0 आएगा, अल्फा y1. ठीक है, ऐसे ही अल्फा z1. ओके, यस. सो यहाँ पे देखिए आप अल्फा y1 अल्फा z1. सो हम कह सकते हैं कि अल्फा यू किसका एलिमेंट है, अल्फा यू ये टी का एलिमेंट है, क्योंकि इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट कैसा है, 0. ओके, सो टी भी जो है तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई. अच्छा, इसमें 0 वेक्टर होगा क्या, यस. अगर हम y और z को 0 पुट कर दे, है ना, तो इसमें 0 वेक्टर भी बिलोंग कर जाएगा टी में. तो टी में 0 वेक्टर है, टी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, इसलिए टी क्या हो जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा. तो टी भी हमारा क्या बन गया है, सब स्पेस बन गया है. अब थर्ड देखिए डब्ल्यू. डब्ल्यू में एक्स वाई जेड है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट है जहाँ पे जेड नॉन जीरो रहेगा. जेड कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा. अब हमें चेक करना है क्या डब्ल्यू सब स्पेस होगा. ठीक है, डब्ल्यू में क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट है, लेकिन इसमें जो जेड है वो कैसा रहना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. जेड कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, यस. सब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करेंगे कि जीरो में जीरो जो है, जीरो वेक्टर क्या डब्ल्यू में बिलोंग करता है. तो जीरो वेक्टर ऐसा रहेगा 0,0,0. क्या ये डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि डब्ल्यू में बिलोंग करने की कंडीशन देखिए आप कि जेड कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. ये तो हमने जीरो पुट कर दिया, इसका मतलब जीरो वेक्टर डब्ल्यू में नहीं है. अगर जीरो वेक्टर डब्ल्यू में नहीं है तो जीरो कभी भी सब स्पेस नहीं बन सकेगा, क्योंकि जीरो वेक्टर के बिना सब स्पेस हमेशा कैसा होता है, अधूरा होता है. इसलिए डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस. ठीक है, अब एस और टी सब स्पेस है, डब्ल्यू नहीं है. देखिए ऐसा कहाँ पे है, ओनली एस एंड डब्ल्यू आर सब स्पेस. एस एंड डब्ल्यू आर सब स्पेस, डब्ल्यू तो है ही नहीं सब स्पेस हमारा. एस टी डब्ल्यू तीनों भी सब स्पेस है, गलत बात है. ओनली एस एंड टी आर सब स्पेस. यस, इसका तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है,
आई होप आपको समझा होगा ये। चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहा है, इफ V is a real vector space of all polynomials from R to R। V क्या है, रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ मैपिंग नॉट पॉलिनोमियल और ऑल मैपिंग। V कुछ ऐसे है, देखिए ये फंक्शन का कलेक्शन है सच दैट f R टू R बी ए फंक्शन। f क्या होना चाहिए, R से R फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, V1 एक सेट है। देखिए ऐसे फंक्शन हमें कलेक्ट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, और V2 में ऐसे फंक्शन हमें कलेक्ट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से फंक्शन होंगे, ऐसे फंक्शन होंगे जो इवन होते हैं। तो V1 क्या है, V1 जो ये V1 जो है इवन फंक्शन का कलेक्शन है। ठीक है, यस। और V2 क्या है, देखिए ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन कौन से होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो V2 हमारा ऑड फंक्शन का कलेक्शन होगा और V1 में सभी इवन फंक्शन के कलेक्शन, इवन फंक्शन का कलेक्शन होगा। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब वही पूछा है कि V1 सब स्पेस है या नहीं है, V2 सब स्पेस है या नहीं है। इस टाइप से ये ऑप्शंस बनाए हैं। तो सबसे पहले हम V1 को चेक करेंगे कि V1 सब स्पेस है या नहीं। तो वही तीन कंडीशन सब स्पेस की। ठीक है, हमें क्या करना होगा, जैसे सबसे पहले जीरो वेक्टर चेक करना होगा कि जीरो वेक्टर जो है क्या वो इवन फंक्शन होता है। तो देखिए जीरो फंक्शन किसको कहेंगे, जीरो फंक्शन कहेंगे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे जीरो फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो देखिए हमने क्या किया, एक्स के प्लस पे माइनस एक्स रिप्लेस किया। ठीक है, तो हमें पता है कि देखिए इसमें तो एक्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रिप्लेस करना होगा, लेकिन एक्स नहीं है इसलिए जीरो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ये जीरो क्या है हमारा, जीरो हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एक्स ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ओके, तो जीरो तो किसमें बिलोंग कर गया, जीरो वेक्टर है ना, जो कि जीरो फंक्शन है यहाँ पे, वो V1 में बिलोंग कर गया है। अब हमें दो फंक्शन लेने होंगे V1 से। ठीक है, सो लेट F1 F2 बिलोंगिंग्स टू V1 मीन्स F1 हमारा इवन फंक्शन है, इसका मतलब होगा। ओके, और F2 भी क्या है, इवन फंक्शन है, F2 ऑल्सो इवन फंक्शन। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो सम होगा F1 और F2 का, है ना, क्या ये इवन फंक्शन होगा। तो देखिए हमने सम लिखा F1 प्लस F2। ठीक है, अब हम यहाँ कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस F2 माइनस एक्स। F1 माइनस एक्स, F1 माइनस एक्स क्या होगा, सॉरी यहाँ F1 आना चाहिए था। ठीक है, तो F1 माइनस एक्स ये F1 एक्स के इक्वल आएगा, और F2 माइनस एक्स ये F2 एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि F1 प्लस F2 और इधर में F। ठीक है, तो फ्रॉम दिस कंडीशन यहाँ से हम ये कहेंगे कि F1 प्लस F2, देखिए F1 और F2 अगर इवन फंक्शन है तो उनका सम भी क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि V1 जो है ये वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। ठीक है,
ऐसे ही हम किसकी बात करेंगे, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। सो लेट अल्फा बिलोंगिंग्स टू फील्ड है, अल्फा हमने कोई फील्ड से एलिमेंट लिया, एंड एफ बिलोंगिंग्स टू, एफ कहाँ से लिया हमने, v1 से लिया, मीन्स एफ कैसा होगा, फिर एफ इवन फंक्शन होगा, मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। विच कंडीशन, सी हियर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, यस। सो एफ बिलोंगिंग्स टू v1 मीन्स एफ इज इवन फंक्शन, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम चेक करेंगे कि अल्फा एफ भी इवन फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा, ठीक है, अल्फा एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, अल्फा एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होता है। अब यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ओके, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको और इसको देख के ऐसा लगता है जैसे अल्फा एफ भी क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो अल्फा एफ भी इवन फंक्शन है, मीन्स v1 इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। v1 क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड है। ओके, तो v1 में जीरो वेक्टर बिलोंग करता है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में v1 क्लोज्ड है, तो v1 क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस बन जाएगा। तो v1 तो सब स्पेस है, v1 इज ए सब स्पेस ऑफ v, सब स्पेस ऑफ v। अब हम चेक करेंगे v2 के लिए, किसके लिए चेक करेंगे, v2 के लिए चेक करेंगे। सो v2 क्या है, v2 में ऑड फंक्शन का कलेक्शन है, ठीक है, तो जीरो फंक्शन ऑड होता है या नहीं होता है, हम वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये फंक्शन हमारा जीरो फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे कि ये ऑड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट किया, ठीक है, तो देखिए यहाँ भी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करना होगा, लेकिन इधर में क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो ये जीरो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बता, मैं जीरो को माइनस जीरो भी लिख सकता हूँ, यस। फिर देखिए ये निगेटिव साइन एज इट इज, और जीरो को हमने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से है ना, हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, यस। तो जीरो फंक्शन हमारा क्या हो गया है, जीरो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन बन गया है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एन ऑड फंक्शन। क्या बन गया है, ऑड फंक्शन बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो किस में बिलोंग करता है, v2 में बिलोंग करता है। तो जीरो इवन फंक्शन भी है, जीरो फंक्शन, और जीरो फंक्शन ऑड फंक्शन भी है। ओके, यस। अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर लेते हैं v2 में। सो लेट f1 f2 बिलोंगिंग्स टू v2, ठीक है, यस। f1 और f2 किस में बिलोंग कर रहा है, v2 में बिलोंग कर रहा है। सो f1 क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, मीन्स f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f1x, और ऐसे ही f2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f2x, ठीक है, यस। तो f1 f2 दोनों कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शंस है। अब हम इनके एडिशन के बारे में सोचेंगे कि दो ऑड फंक्शन का एडिशन ऑड होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे ऑपरेट होगा, f1 माइनस एक्स प्लस f2 माइनस एक्स, इस टाइप से होगा। f1 माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस f1x के इक्वल है, और f2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस के f2x के इक्वल है, ठीक है। नाउ अगर हम निगेटिव साइन को कॉमन ले ले तो ये क्या आ जाएगा, f1x प्लस f2x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f1 प्लस f2 और इधर में x, ठीक है। तो देखिए इसको देख के और इसको देख के हमें पता चल गया है कि f1 प्लस f2 भी क्या है, ऑड फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि f1 प्लस f2 बिलोंगिंग्स टू v2। f1 अगर v2 में बिलोंग कर रहा है, f2 भी v2 में बिलोंग कर रहा है, तो उसका सम भी किस में बिलोंग करता है, v2 में बिलोंग करता है, ठीक है। तो v2 जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। सो लेट
अल्फा बिलोंगिंग्स टू फील्ड एफ एंड एफ बिलोंगिंग्स टू वी टू। ठीक है, सो हम अल्फा एफ चेक करेंगे। देखिए अगर एफ वी टू में बिलोंग कर रहा है तो इसका यही मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होगा। अब यहाँ पे हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन होता है या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ऑपरेशन ऐसे ही डिफाइंड होते हैं। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, सो इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी निगेटिव साइन को हम पहले लिख लेंगे, फिर अल्फा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, फिर इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, नेगेटिव अल्फा एफ ऑफ एक्स। तो इसको और इसको देख के, है ना, हमें ये पता चल गया है कि अल्फा एफ भी एक ऑड फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि अल्फा एफ ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू वी टू। ठीक है, सो देखिए V2 एडिशन के V2 एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, और V2 में जीरो वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यस, सो V2 इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, V2 इज ऑल्सो अ सब स्पेस। तो V1 V2 दोनों क्या होंगे, सब स्पेस होंगे। तो बोथ V1 एंड V2 आर सब स्पेस ऑफ V, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमने देखा। चलते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे अभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, let R be the set of all real numbers. Okay, R2 is a collection of ordered pairs where both the components are real numbers. Then which one of the following is a subspace of R2 over R? कहता है इन फोर सबसेट ऑफ R2 में से कौन सबस्पेस बनेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जीरो वेक्टर उसमें है या नहीं है चेक करो पहले, फिर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं है वो चेक करो, और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं वो चेक करो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है किसी सबसेट के लिए तो वो सबसेट सबस्पेस बन जाता है। अब क्या इसमें जीरो वेक्टर होगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस टाइप के कंपोनेंट्स है जहाँ पे, है ना, किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स है जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें तो जीरो नहीं आएगा ना, जीरो वेक्टर, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो, तो जीरो तो पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए इसमें जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सब स्पेस नहीं बन सकता। सेकंड देखिए, इसमें ऐसी ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट तो रियल नंबर रहेगा, लेकिन सेकंड कंपोनेंट पॉजिटिव चाहिए, तो इसमें भी जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जीरो वेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे जीरो आएगा, है ना, और जीरो वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसलिए ये भी क्या नहीं होगा, सब स्पेस नहीं होगा। थर्ड देखिए, x1 और x2, जहाँ पे x1 निगेटिव है और x2 भी निगेटिव है। यस, सो देखिए x1 और x2 अगर दोनों निगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, इसका इसमें जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो 0,0 होगा तो ये जो जीरो होता है वो निगेटिव थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसलिए जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी सब स्पेस नहीं होगा, बच गया ये। तो यही अपना क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इस टाइप से। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। देखिए इस टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। एक मिनट, ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें जैसे इस टाइप के 4 टपल्स का कलेक्शन है, सच दैट बी माइनस सी 4 आना चाहिए, बी माइनस सी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। वाई में क्या दिया है,
4 टपल्स का कलेक्शन है सच दैट ए किसके इक्वल हो, बी प्लस सी के इक्वल हो। और इस यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो है 4 टपल्स का कलेक्शन है, बी 0 है और सी डी के इक्वल होना चाहिए। हमें क्या करना है इसमें, विच ऑफ दिस सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस R4, ये R4 की सबसेट है, क्लियरली दिख भी रहा था क्योंकि 4 टपल्स थे, इसलिए हमें इसमें से पहचानना है एक्स वाई जेड में से कि कौन सब स्पेस होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी हिंट दे देता हूँ हमेशा के लिए। देखिए इस टाइप से कभी भी ऐसा आ जाए यहाँ पे टपल्स हो, क्या हो, टपल्स हो, और इधर में अगर होमोजीनियस इक्वेशन लिखी हुई, होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस अगर लिखी हुई है तो याद रखना ये हमेशा क्या बन जाता है, सब स्पेस बनता है। क्या बनता है, सब स्पेस बनता है, क्योंकि ये एक्चुअल में इन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन स्पेस होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जीरो जो होता है, जीरो वेक्टर, जीरो सॉल्यूशन, वो हमेशा होमोजीनियस का सॉल्यूशन होता है। दूसरा कि अगर u सॉल्यूशन है, v सॉल्यूशन है, तो u प्लस वी भी होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और अगर u सॉल्यूशन है तो अल्फा u भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इस कारण ये जो सेट बनता है, ये सॉल्यूशन स्पेस होता है इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और ये हमेशा सब स्पेस बनता है, याद रखो। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए अगर हम y सेट को देखते हैं तो देखिए y में क्या है, y में 4 टपल्स का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये क्या है, ये एक टाइप की होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है ये, होमोजीनियस इक्वेशन है ये। देखो अभी दिखेगी आपको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस। तो ये देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट टपल्स लिखे हैं और इधर में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये हमेशा एक रहने दो, दो रहने दो, तीन रहने दो, कितनी भी इक्वेशंस रहने दो, सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए, जो हमेशा क्या बनता है, सब स्पेस बनता है, याद रखना। तो v जो होगा वो सब स्पेस होगा, ऐसे ही सॉरी y जो होगा सब स्पेस होगा। ऐसे ही अब z को देखिए, z में क्या है, z में ऐसे ही सेम 4 टपल्स का कलेक्शन है such that b is equal to 0 और c is equal to d। तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप से होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b is equal to 0 और c माइनस d is equal to 0, ऐसे। ठीक है, तो z भी क्या हो जाएगा, z ऑल्सो ए सब स्पेस, z भी सब स्पेस होगा। अब बारी है x की, क्या x सब स्पेस होगा, तो देखिए इट इज नॉट अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है, ये नॉन होमोजीनियस का है। तो देखिए इसमें जीरो वेक्टर ही बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसके सभी कंपोनेंट जीरो हो। यहाँ पे देखिए बी और सी मीन सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन आया क्या, जीरो वेक्टर में तो सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट का डिफरेंस 0 आएगा, और इसमें बिलोंग करने की कंडीशन क्या है कि सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट का डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो जीरो तो इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग नहीं करेगा, और फिर ये सब स्पेस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है। तो ओनली y और z जो होंगे वो सब स्पेस बन जाएंगे। कहा है कि सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। ये देखिए इसी में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, R इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, करेक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए ओवर ओवर बोले तो यहाँ फील्ड लिखी होती है, हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है, फिर तो ये बिल्कुल है ना रॉन्ग, गलत बात होगी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है। अब यहाँ देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर तो फील्ड ही नहीं है, तो ये वेक्टर स्पेस भी नहीं बन पाएगा। अब ये कह रहा है आर ओवर सी, ये जो स्ट्रक्चर है
क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये सेट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं होगा। क्यों सर? जैसे हमने एक रियल नंबर लिया 2, 2 इज अ रियल नंबर, और एक स्केलर हमने लिया, है ना, ये वेक्टर हो गया हमारा, और स्केलर हमने लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो हमने आई ले लिया, ठीक है। तो अल्फा इंटू वी क्या आएगा? 2i आ जाएगा। और अल्फा इंटू ई वी, ये किस में बिलोंग करना चाहिए? इसमें बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है। 2i इज नॉट अ रियल नंबर। तो ये जो सेट है आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर दिस स्ट्रक्चर, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सब स्पेस। तो बच गया क्या? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? वी बी द सेट ऑफ सच टाइप्स ऑफ टपल्स, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के कंपोनेंट्स का कलेक्शन है वी में। देखिए यहाँ वी में कुछ इस टाइप के कंपोनेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ जाए, नॉन निगेटिव आ जाए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए। तो देखिए जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट, जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दोनों नंबर नॉन नेगेटिव होंगे, या फिर दोनों नंबर नॉन पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तभी इनका प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव आएगा। ये बात याद रख, ठीक है। यस। सो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ये जो कलेक्शन है, इट इज अ वेक्टर स्पेस, नॉट अ वेक्टर सब स्पेस। सब स्पेस की बात कर रहा है कि ये सब स्पेस होगा नहीं होगा, इस टाइप से ऑप्शन बनाए हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये सब स्पेस होगा या नहीं, ठीक है। तो सब स्पेस की कंडीशन क्या होती है? सब स्पेस की कंडीशन होती है, तीन कंडीशन है। पहला तो जीरो वेक्टर में बिलोंग करना चाहिए, दूसरा वो सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, और तीसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। यस। तो जीरो वेक्टर तो क्लियरली इसमें बिलोंग करेगा ही, क्योंकि देखिए ये x और ये y, जब आप x इंटू वाई करोगे तो ये जीरो इंटू जीरो आएगा, और जीरो इंटू जीरो बोले तो जीरो होगा, और जीरो को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। यस, ओके। तो दैट्स वाई जीरो वेक्टर तो इसमें बिलोंग कर रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन और भी जो कंडीशंस है वो भी फुलफिल होना चाहिए, जैसे ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ, जैसे हमने सपोज एक एलिमेंट लिया -1 कॉमा -2, हमें पता है कि ये वी में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने सपोज ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, ये मान लो हमने 2 लिया, ओके, और यहाँ हमने लिया 1, तो ये भी किस में बिलोंग करेगा? वी में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। क्यों वी में बिलोंग करेगा? बिकॉज इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आने वाला है, तो ये यू है और ये वी है, ठीक है। तो दोनों यू और वी में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अब हम इनका एडिशन करके देखते हैं। तो एडिशन क्या आएगा, देखेंगे अभी क्या आएगा। तो -1 + 2, -1 + 2, ऐसे ही -2 + 1, ठीक है। तो -1 + 2 ये 1 आ जाएगा, और -2 + 1 ये माइनस का 1 आएगा। अब देखिए इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है। तो जब हम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है ना। तो इससे पता चला कि u + v ये किसी में बिलोंग नहीं करेगा, v में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो सेट है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, इसलिए सब स्पेस भी नहीं होगा। अब ऑप्शन में आते कहता है सब स्पेस है, गलत बात।
not a subspace since every element does not have an inverse in V। कहता है सबस्पेस नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका इनवर्स ही नहीं है उसके पास। तो गलत बात है, इनवर्स तो रहेगा, हर एलिमेंट का इनवर्स रहेगा। जैसे कि एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है ये। जैसे मान लो कि ये केस है, एक्स कॉमा वाई है ना, वी में बिलोंग कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है। कैसे है दोनों पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव एक्चुअली। तो इसका इनवर्स क्या आएगा, आप ये ले लो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ये इसका इनवर्स रहेगा। तो ये भी तो वी में बिलोंग करेगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी क्या आने वाला है, इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आने वाला है। ठीक है, अगर ये केस हुआ कि एक्स कॉमा वाई वी में बिलोंग कर रहा है बट एक्स लेसर इक्वल टू जीरो है, वाई भी लेसर इक्वल टू जीरो है, तो इसका जो इनवर्स रहेगा वो ये रहेगा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। तो अगर एक्स है ना, अगर एक्स कोमा वाई वी में बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स कोमा माइनस वाई भी वी में बिलोंग करेगा क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, तो एडिशन तो सॉरी इनवर्स तो सभी एलिमेंट का है ना, ये रीजन नहीं है सब स्पेस नहीं होने का, रीजन कुछ और है। नॉट अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ R2 सिंस इट इज नॉट क्लोज अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहता है ये क्लोज नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। थर्ड फोर्थ कह रहा है कि नॉट अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ R2 सिंस इट इज नॉट क्लोज अंडर द वेक्टर एडिशन। तो अभी अभी हमने जो देखा है वो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, इस कारण ये सब स्पेस नहीं बन पाया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे इसको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। एक मिनट, यस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं इधर। ओके, ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं इधर। देखिए न्यू पेज पे लेके हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू न्यू पेज। सो सो देखिए इसमें क्या बोला है, वी और डब्ल्यू ये सब स्पेसेस है आर एन के। कहता है कि इनका जो यूनियन होगा नेसेसरीली अ सब स्पेस ऑफ आर एन, यूनियन होगा वो भी सब स्पेस होगा। कहता है यूनियन जो होगा वो कभी भी सब स्पेस नहीं होगा। कहता है यूनियन सब स्पेस ऑफ आर एन इफ एंड ओनली वन ऑफ वी एंड डब्ल्यू इज कंटेंट इन द अदर। कहता है यू वी यूनियन डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन इफ एंड ओनली वन ऑफ वी डब्ल्यू इन इज सिंगलटन जीरो। ठीक है, तो देखिए हमने एक रिजल्ट देखा था उससे तो एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये। कि देखिए अगर दो सब स्पेसेस है तो उनके यूनियन का सब स्पेस होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो यूनियन भी सब स्पेस बन जाता है। वो सब कंडीशन ये थी कि अगर दो सब स्पेस सपोज W1 और W2 है, जैसे मान लो W1 और W2 ये दोनों क्या है, सब स्पेस है। तो अगर इनमें से कोई एक दूसरे के अंदर कंटेंट है, मीन्स W1 W2 के अंदर कंटेंट है, या फिर W2 W1 के अंदर कंटेंट है, इनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई होता है तो जो यूनियन होता है W1 यूनियन W2, ये हमेशा क्या बन जाता है, सब स्पेस बनता है V का, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक मिनट, सी द क्वेश्चन नंबर 8।
ओके ठीक है, देखिए दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कहता है, कंसिडर द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f defined on the closed interval 0, 1 such that f of x is equal to 0 at a finite number of point in this interval. Okay. Second is f has a local maxima at 1 by 2. F has local extrema at 1 by 2. Then the correct code is only first is a vector space, only second, only third is a vector space and none of the above. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन हमें स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए वी तो हमें क्या करना है कि तीन में से कौन वेक्टर स्पेस होगा ये चेक करना है। जैसे मान लो जो हमारा फर्स्ट सेट है ना, ये कैसा है, ये ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है जो डिफाइंड है किस पे, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0, 1 पे। ओके, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एफ फंक्शन ना 0 होना चाहिए, फंक्शन 0 होना चाहिए किस पे, एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के फाइनाइट पॉइंट्स पे फंक्शन 0 होना चाहिए। तो ये है अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये जो सेट होगा ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, सो देखिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले जीरो वेक्टर्स में जाएगा, होगा या नहीं वो हम चेक करेंगे। देखिए जीरो वेक्टर का मतलब होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0, 1। मीन्स इस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस इंटरवल में पॉइंट्स कितने हैं, इस इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ओके, तो इनफाइनाइट जीरो फंक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे 0 होता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इस सेट में बिलोंग करने की कंडीशन क्या है, किसी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे फंक्शन में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो वेक्टर तो इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि जीरो वेक्टर तो इनफाइनाइट पॉइंट पे 0 होता है। इसलिए पहला ऑप्शन तो क्या नहीं बन पाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, V2 नाम दे देता हूँ इसको, V2 सेट। तो इसमें ऐसे फंक्शंस है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0, 1 पे, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है f हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट 1/2। ठीक है, अभी लोकल मैक्सिमा क्या होता है, तो देखिए जैसे फंक्शन है डिफाइंड है, ये यहाँ पे ये 0 है और इधर ये 1। फंक्शन डिफाइंड है 0 से 1 में, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ है मान लो, और ये 1/2 है। तो 1/2 पे आप देखे होंगे, ये 1/2 पे फंक्शन को जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है। 1 बाय इस नेबरहुड में, है ना, इधर में देखो या फिर इधर में देखो, आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू रहेंगी वो 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू से लेस रहे। ठीक है, तो 1/2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, इसलिए 1/2 को कहते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा कहते हैं। ओके, यस। तो अब हमें चेक करना है कि V2 वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक, सो सबसे पहले जीरो वेक्टर V2 में बिलोंग करना चाहिए। तो जीरो वेक्टर क्या है,
f of x is equal to 0 for all x belongs to close interval 0, 1। तो इसके हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। 1/2 पे कितनी वैल्यू होगी? 1/2 पे भी 0 वैल्यू होगी। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि f of 1/2 is greater than equal to f of x for all x belongs to close interval 0, 1। है ना? इक्वल लिखने के कारण, क्योंकि देखो ये भी 0 होने वाला है और ये भी 0 होने वाला है, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो लिख ही सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 1/2 पे 0 फंक्शन को लोकल मैक्सिमा होता है। ठीक है। तो इस कारण से 0 वेक्टर V2 में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये V2 जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा? दो फंक्शन लेने होंगे। सपोज f और g ये V2 में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो अगर f V2 में बिलोंग कर रहा है तो 1/2 पे क्या होगा? 1/2 पे जो फंक्शन की वैल्यू रहेंगी वो सबसे बड़ी रहेंगी, या ऐसा हम कह सकते हैं कि f of 1/2 is greater than equal to f of x for all x belongings to what? For all x belongings to close interval 0, 1, because f has local maxima at 1/2. Okay. Similarly, g also has local maxima at 1/2. So we can say a g of 1/2 is greater than equal to g of x for all x belongings to close interval 0, 1. Okay. Yes. Now, what about their sum? क्या 1/2 पे f plus g को लोकल मैक्सिमा होगा या नहीं? So c this can be written as f of 1/2, okay, plus g of 1/2. Now use these two conditions. F of 1/2 is greater than equal to f of x, and g of 1/2 is greater than equal to g of x for all x belongs to close interval 0, 1. So from this we can say the value of f plus g at 1/2 is greater than equal to all values of f plus g on this interval. Okay. So from this we can say if f has local maxima, okay, f and g has local maxima at 1/2, then f plus g also has local maxima at 1/2. Okay. Yes. Now we check it is closed with respect to addition, sorry, scalar multiplication or not. So see here, this is very interesting thing. Okay. Yes. So now observe, suppose this is our function. This is our function, f function, which has local maxima at 1/2. You can easily observe. Now see, if we multiply this function or this vector by scalar, here scalar we use minus. Okay. Yes, negative one. So what is minus f? What is the graph of negative? Okay. What is the graph of negative f? So see, if this is the graph of, then graph of negative f is opposite to this graph. So this is like this. Okay. And one interesting thing is happen here. Here 1 become a local minima, not a maxima. 1/2 become a local minima. Why? Because at 1/2 the value of function is less than to the other values. Okay. This is the value of function at 1/2. You can easily observe the value of function at 1/2 is very less to the other values. So that's why 1/2 become a local minima here. So you can say this set V2 is not closed with respect to scalar multiplication. Okay. That's why this is not a subspace. Okay. Now see here,
Third collection is collection of such functions which has local extrema at 1 by 2. Okay. What is the local extrema? So see here, if function either has local maxima or local minima, such a function said to be, we say it is a function has local extrema. अगर फंक्शन के पास लोकल मिनिमा है या फिर लोकल मैक्सिमा है तो हम कहते हैं कि इट इज अ लोकल एक्सट्रीमा. ठीक है, मिनिमा या मैक्सिमा दोनों में से कुछ भी है तो उसको कहते हैं लोकल एक्सट्रीमा. ओके, तो अभी अभी हमने देखा कि अगर लोकल एक्सट्रीमा होना चाहिए किस पे 1 बाय 3. ठीक है, तो हमने देखा कि जीरो वेक्टर को तो लोकल एक्सट्रीमा होता ही है 1 बाय 2 पे. एडिशन के रिस्पेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी हम लोगों को. एडिशन के रिस्पेक्ट में भी ये जो है क्लोज्ड होता ही है. प्रॉब्लम आई थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, है ना. ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर 1 बाय 2 पे, है ना, 1 बाय 2 पे लोकल मैक्सिमा था और हमने स्केलर -1 लिया तो उससे लोकल मिनिमा मिल गया. लेकिन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ही तो मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लोकल एक्सट्रीमा है 1 बाय 2 पे. ओके, तो इस कारण ये जो तीसरा सेट रहेगा, थर्ड, ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा क्योंकि ये क्लोज्ड है एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, जीरो वेक्टर तो बिलोंग करेगा ही. तो ओनली थर्ड जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा. तो इस टाइप से इसको करना था. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी 9 देखिए. इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सॉरी, ओके. ये क्वेश्चन नंबर 9. This is our question number 9. Which of the following sets are subspace of P, where P the vector space of all polynomials? ठीक है, हमें सबसेट गिवन है और उसमें से कौन सबस्पेस होगा वो देखना है. देखिए, पहले इसमें वैसी पॉलिनोमियल्स है जिसकी डिग्री 4 होती है, तो जीरो पॉलिनोमियल इसमें बिलोंग ही नहीं कर पाएगा, इस कारण ये सबस्पेस नहीं बनेगा. इसमें डिग्री 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी सबस्पेस नहीं बनेगा. ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ p is less or equal to 4 and derivative at 0 is equal to 1. तो अगर आप p of x is equal to 0 पॉलिनोमियल लेते हो तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा p डैश ऑफ x वो भी 0 आएगा. 1 पे डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 0 आएगा. 1 तो नहीं आएगा, इसलिए ये भी इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. अब इसमें 10 में क्या कहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है कुछ ऐसे है. ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 10 है. क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेस ऑफ ऑल रियल वैलिड कंटिन्यूअस फंक्शन.
तो याद रखना ये जो नोटेशन है काफी इंपॉर्टेंट नोटेशन है. इट इज अ नोटेशन फॉर सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द ओपन इंटरवल a कॉमा b. तो देखिए ये c ऑफ a कॉमा b का क्या मतलब होता है. इसका मतलब होता है ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन जो a कॉमा b ओपन इंटरवल पे डिफाइंड हो और साथ में क्या हो, ये कंटिन्यूअस हो. ठीक है. तो ये अब इसमें क्या किया है, इसके कुछ सबसेट्स लिए हैं, ये 3 सबसेट्स. उसमें से हमें देखना है कि कौन सब स्पेस होगा, है ना. यही कहा सब स्पेस. यस. सब स्पेसेस हमें देखना है इसमें से कौन सब स्पेस होगा. तो देखिए फर्स्ट क्या है, ऐसे फंक्शन हमें कलेक्ट करने हैं जो इसके एक पॉइंट एक्स नॉट पे क्या हो जाता हो, जीरो हो जाता. ठीक है. तो इसमें जीरो वेक्टर बिलोंग कर जाएंगे. सही बात है. ये एडिशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड ही होगा. देखिए पहले जैसे इसको हम अगर v1 कहते हैं, दिस इज आवर v1, दिस इज v2, दिस इज v3. तो v1 में बिलोंग करने की कंडीशन क्या है, v1 में बिलोंग करने की कंडीशन है कि एक्स नॉट पॉइंट पे जीरो होना चाहिए. एक्स नॉट किसका एलिमेंट है, सब इस ओपन इंटरवल का एलिमेंट है. हम जानते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स क्या है, जीरो है सभी एक्स के लिए. ओके. तो वैसी बात है कोई भी अगर पॉइंट आप एक्स नॉट लोगे तो एक्स नॉट के लिए भी जीरो रहे. ठीक है. तो जीरो वेक्टर तो इसमें बिलोंग कर ही जाएगा. अगर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर और लेते हैं, मान लिया एफ और जी. एफ और जी v1 में बिलोंग करता है. तो अगर एफ और जी अगर v1 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एफ एक्स नॉट जीरो हो जाएगा और जी एक्स नॉट भी जीरो होगा. अब हमें इनके एडिशन के बारे में सोचना है कि एफ प्लस जी के बारे में क्या होगा, एफ प्लस जी एट एक्स नॉट. तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस जी ऑफ एक्स नॉट. एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट जीरो है, जी ऑफ एक्स नॉट भी जीरो है, तो ये आ गया जीरो. मीन्स ये एडिशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड है. अब हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं. तो हम एफ ऑफ अल्फा एफ हम एक्स नॉट पे देखेंगे, तो ये अल्फा एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा. ठीक है. अब एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होने वाला है, एफ ऑफ एक्स नॉट तो जीरो होने वाला है क्योंकि एफ अपना कहाँ से है, एफ अपना v1 से है, इसलिए अल्फा जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. तो ये सेट स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज है, इसलिए क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा. ठीक है. अब ये नीचे वाले सब स्पेस नहीं बन पाएंगे. देखो डेरिवेटिव नॉन जीरो कह रहा है, तो इसमें जीरो वेक्टर ही बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि जीरो वेक्टर ऐसा होता है. ठीक है. तो इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो तो जीरो ही आएगा ना, जीरो का डेरिवेटिव जीरो. तो ये तो कहता है डेरिवेटिव नॉन जीरो हो, ऐसे फंक्शन का कलेक्शन हमें करना है, तो ये तो सब स्पेस ही नहीं बन पाएगा. कहता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, है ना, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू क्या आना चाहिए, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू के फंक्शन की वैल्यू वन आना चाहिए. तो जीरो वेक्टर अगेन इसमें बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो हर वैल्यू पे जीरो आपको आउटपुट देता है. तो ये भी सब स्पेस नहीं बनेगा, इसलिए ओनली फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है. ठीक है. तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में.